नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस महत्वपूर्ण मैथ्स की लाइव क्लास में। मैं संदीप तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। ट्रेन कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। एवरेज स्पीड हमने कल कंप्लीट किया था। ट्रेन कॉन्सेप्ट रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की अवधारणा जिसे हम लोग कहते हैं, और इसके बाद एक भाग बचेगा आपका इससे संबंधित जिसको हम लोग कहेंगे बोट एंड स्ट्रीम। दोनों को हम लोग यहाँ पर कंफर्म करेंगे। आज यहाँ पर हम समझाएंगे आपको कि इसमें क्या क्या कैसे पढ़ना है, कैसे रेलगाड़ी चलती है, क्या क्या सवाल इस पर बन सकते हैं और कैसे उनको हमें हल करना है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं कॉन्सेप्ट भी बता दूं और साथ साथ प्रैक्टिस भी करवा दूं काफी अच्छे सवालों की। आप सभी लोग बस फोकस बना करके मन लगा करके एक ही चीज को अच्छे से पढ़िए, समझिए, जानिए। रेलगाड़ी को हम अलग से क्यों पढ़ते हैं, पहले तो आप इसको समझ लीजिएगा। हिंदी में लिखना जरूरी है। इसका नाम है रेलगाड़ी की अवधारणा ना, रेलगाड़ी की अवधारणा। जब हम चाल दूरी समय पढ़ रहे थे तो भी हमने आपको बहुत बार ऐसे सवालों पर इंटरेक्शन कराया जहां पर रेलगाड़ी चलती है, रेलगाड़ी चलती है, बट उसको अलग से चैप्टर में पढ़ना पड़ रहा है। तो इसकी कुछ ना कुछ तो स्पेशल मतलब अलग से स्पेशल फीचर होगा ही होगा। दरअसल अन्य व्हीकल चाहे जो भी हैं आपके पास, उन व्हीकल्स की कंपैरिजन में यह जो हमारा रेलगाड़ी का अप्रोच होता है वो काफी डिफरेंट होता है, क्योंकि इसमें इस ऑब्जेक्ट का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। ऑब्जेक्ट मतलब रेलगाड़ी का। बाकी आपके पास प्राइवेट कुछ भी हो सकता है, इवन लोगों के पास प्राइवेट जेट भी होते हैं, प्राइवेट बसें होती हैं, क्रूजर्स होते हैं, कार्स होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन किसी के पास आपने सुना क्या कि कोई बहुत बड़ा रिया मतलब रईस आदमी है जिसके पास अपनी पर्सनल रेलगाड़ी हो? ऐसा नहीं सुना होगा। दरअसल रेलगाड़ी खरीदने से पहले आपको पहले रास्ता खरीदना होगा, क्योंकि रेलगाड़ी के लिए स्पेशल जो है पटरियां बनाई जाती हैं, अलग अलग लोकेशंस पर रास्ते बनाए जाते हैं, तब रेलगाड़ी वर्क करती है। रेलगाड़ी के लिए पूरा एक सिस्टम काम करता है, पूरा एक अथॉरिटी काम करती है, तब रेलगाड़ी होती है। ठीक है, इसके पहले रेलगाड़ी नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात, रेलगाड़ी जो व्हीकल है वह खुद भी एक दूरी की तरह बिहेव करती है। मैं आपको एक चीज बता दूं, रूल तो वही है। अगर देखा जाए तो चाल दूरी समय में रूल हम दो ही तीन पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही रूल तो यूनिफॉर्म है, यही रूल इसमें भी लगेगा। इसके अलावा कुछ अलग से थोड़ी लगने वाला है कि चाल बराबर दूरी बटा समय अगर हमने पढ़ा है, यही चाल बराबर दूरी बटा समय हम लोग यहाँ भी अप्लाई करेंगे। बट इसमें हम अलग तरीके से अप्लाई करेंगे, क्योंकि हम इसमें जिस ऑब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम रेलगाड़ी है, कुछ इस प्रकार से वह एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऐसा ऑब्जेक्ट है। ए इसका ड्राइवर है, हाँ, ए इसका गार्ड है। इसकी अपनी एक लेंथ है, इसकी अपनी एक लेंथ है, लेंथ को लंबाई यल कह रहे हैं। इसकी अपनी एक स्पीड है, स्पीड है जिसको हम चाल यस कह रहे हैं। ये क्या करती है, किसी एक दिशा में सर्टेन डिस्टेंस को कवर करती है। सर्टेन डिस्टेंस को कवर करती है तो बहुत सारी अलग अलग परिस्थितियां उसे फेस करने को मिलती है। कभी कभी उसे किसी पेड़ को, खंबे को, व्यक्ति को पार करना होता है। कभी कभी उसे किसी प्लेटफॉर्म को, पुल को, सुरंग को पार करना होता है। कभी किसी चलते व्यक्ति को पार करना होता है। कभी किसी चलती रेलगाड़ी को पार करना होता है। कभी किसी रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को पार करना होता है। इन्हीं सारी परिस्थितियों को लेकर के यहाँ पर सवाल क्रिएट किया जाता है। मतलब कुल मिला के इसके साथ एक दिक्कत है कि जब जैसे जिस आपने सुना होगा कि पहले जब पुरानी मूवी चलती थी तो वहां पर पुरानी मूवीज में खास करके ऐसा दिखाया जाता था, कोई रॉबरी होती थी, डकैती, चोरी, तो जो मतलब प्लानर्स होते थे, जो प्लान बनाते थे, कहते थे कि अब इस रास्ते में एक सुरंग पड़ेगी, रेलगाड़ी पूरे 5 मिनट तक सुरंग में रहेगी, और उस सुरंग में रहेगी तो उसका हो सकता है गार्ड निकल जाए, ड्राइवर निकल जाए, लेकिन वो डिब्बा, जिस डिब्बे में हीरा रखा हुआ है, वो डिब्बा जब तक सुरंग में रहेगा उसकी ड्यूरेशन 3 मिनट की है। उसे 3 ही मिनट में अंधेरा रहेगा, चोरी करनी। कुछ इस प्रकार से प्लानिंग होती थी। कुल मिला के मैं बताना चाहता हूँ कि रेलगाड़ी सुरंग को जब पार करने की कोशिश कर रही है तो इसका मतलब रेलगाड़ी का ड्राइवर जो बाहर निकल गया तो थोड़ी होता है पार। जैसे हम कभी हमारे प्रयागराज में आप देखते ही हैं कि जो गंगा जी के ऊपर से पुल है, तो एक दिन मैं ऐसे खड़ा था तो मुझे दिखा कि जो है हमारी जो कोई एक रेलगाड़ी थी, उस पुल के अंदर उसका ड्राइवर घुसा। ड्राइवर घुसने का मतलब ये थोड़ी है कि पुल को पार कर गया। अब ड्राइवर चल रहा है, थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि अंतिम गार्ड भी जो है उसी पुल के ऊपर आ गया। कुछ देर बाद मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि पूरी ट्रेन पुल पर है, पूरी ट्रेन पुल पर है। थोड़ी देर के बाद मैं देख रहा हूं कि ड्राइवर निकल गया। लेकिन ड्राइवर निकल जाने का मतलब अभी ट्रेन सुरक्षित नहीं है, समझ रहे हैं? अभी ट्रेन का मैक्सिमम जो डिब्बे हैं वो पुल पर ही है, मतलब उस नदी के ऊपर ही है। थोड़ी देर के बाद जब मैं देख रहा हूं कि गार्ड भी बाहर निकल गया, तो मैं मानता हूं इसे पार कर गई है। मैं इस पूरी कंडीशंस को लेकर के तीन चार अलग अलग केसेस आपको समझा रहा हूं, जिसमें सब कुछ मैनेज हो जाएगा। एक एक करके चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा। इस पूरी परिस्थिति को लेकर के हम कुछ केसेस क्रिएट कर रहे हैं। पहला केस हमारे पास है केस 1।
इस केस को हम ऐसे रीड करेंगे और इसको हम लिखेंगे उसी प्रकार से। क्या लिखेंगे, नोट करिएगा सभी लोग। लिखेंगे जब कोई रेलगाड़ी जब कोई रेलगाड़ी जब कोई रेलगाड़ी किसी किसी व्यक्ति व्यक्ति मतलब आदमी, हम में से कोई, ठीक है, पेड़ पेड़ या खंभे को पार करे। समझ रहे हैं, ये स्थिति है कि रेलगाड़ी क्या कर रही है, किसको पार कर रही है, किसी व्यक्ति को, पेड़ को या खंभे को पार कर रही है। अब ऐसी स्थिति देखिए कैसे क्रिएट होती है। ये देखिए सिचुएशन है, ये रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी है, ये इसका ड्राइवर है, ये इसका गार्ड है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी स्पीड है। यहाँ पर रास्ते में कोई पेड़ है, व्यक्ति है, खंबा है, कुछ भी ऐसा ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए पेड़ है, हाँ, या कोई व्यक्ति खड़ा था या कोई खंभा था। दरअसल जो व्यक्ति है, पेड़ है, खंबा है, इनकी जो लेंथ होती है, लंबाई, हाइट नहीं, हाइट अलग चीज है, इनकी जो लंबाई होती है वो नेग्लिजिबल होती है, नगण्य होती है। नगण्य का मतलब होता है कि इन्हें हम ब्रेथ में, मतलब रास्ते में काउंटेबल नहीं कंसीडर करते हैं। हम इनको पार करने का मतलब ये नहीं मानते कि इनके पास भी कोई ऐसी विड्थ है जिसको मुझे पार करना हो। अगर रेलगाड़ी इस पेड़ को, खंबे को, व्यक्ति को पार करेगी तो दरअसल ड्राइवर जब क्रॉस कर गया तो इसका मतलब पार करना नहीं होता है। ड्राइवर निकल जाए, पहला डिब्बा, दूसरा डिब्बा, तीसरा डिब्बा, चौथा डिब्बा, अंतिम में जब गार्ड वाला डिब्बा निकलेगा तो मानूंगा मैं पार कर गई। तो हम यहाँ पर एक सिंपल अप्रोच कह रहे हैं कि जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति, पेड़ या खंबे को पार करती है तो पार करने में लगने वाला समय, पार करने में लगने वाला समय पार करने में लगने वाला समय टी बराबर रेलगाड़ी की लंबाई बटा रेलगाड़ी की चाल। रेलगाड़ी इस समय खुद को ही पार करती है। कभी कभी हम कोई सवाल ऐसा फेस करते हैं जहां पर रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करी, किसी सुरंग को पार करी, तो उस समय हमें मानते हैं कि रेलगाड़ी जब खंबे को पार कर रही है तो मतलब वह अपनी इसी लेंथ को पार कर रही है। यहां पर स्थिति यही होती है कि पार करने में लगने वाला समय बराबर रेलगाड़ी की लंबाई बटा रेलगाड़ी की चाल। ये जो यल है वो रेलगाड़ी की लंबाई है, रेलगाड़ी की लंबाई है, और यस क्या है पता है, रेलगाड़ी की चाल है, रेलगाड़ी की चाल है। ठीक, यहां पर ये स्थिति है, यह रेलगाड़ी की लंबाई है और रेलगाड़ी की चाल है। तो रेलगाड़ी इस समय अपनी ही लंबाई को अपनी चाल से चल करके पार कर रही है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम आप ले, यहाँ पर मैंने कहा कि चलिए एक रेलगाड़ी है, ठीक है, एक रेलगाड़ी है जिसकी जो लेंथ है मान लीजिए 250 मीटर है, रेलगाड़ी की लेंथ 250 मीटर है। मैंने कहा 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से सवाल ऐसे बनता है, प्लेटफार्म पर खड़े किसी व्यक्ति को, ठीक है, मैंने कहा रेलगाड़ी 250 मीटर लंबी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल करके प्लेटफार्म पर किसी खड़े व्यक्ति को पार कर रही है। हाँ, व्यक्ति को पार कर रही है। अब पार करने में समय हमसे पूछ रहा है, जो रेलगाड़ी ने उस व्यक्ति को जो प्लेटफार्म पर खड़ा है उसको पार करने में क्या समय लगेगा, ये हमको पता करना है। करेक्ट है। तो ऐसी स्थिति कैसे मैनेज होगी, इसके सोल्यूशन पर आइए। सोल्यूशन देखिए कुछ इस प्रकार से बना कि यहाँ पर प्लेटफार्म पर कोई एक व्यक्ति खड़ा था, यहाँ से कोई रेलगाड़ी आई ना, रेलगाड़ी आई, ए इसका ड्राइवर है, ए इसका गार्ड है। रेलगाड़ी की लेंथ है 250 मीटर और रेलगाड़ी की चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर इस विशेष कन्वर्जन को आपको जरूर ध्यान देना पड़ेगा। कम से कम इतनी बातें क्लियर करनी होगी कि हमारी लेंथ मीटर में है तो चाल भी हमारी मीटर पर सेकंड में हो, तभी जाकर के पार करना हमारे लिए चीजें कैलकुलेट करना आसान रहेगा। ऐसे निकली 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 निकली, मतलब एक ऐसी स्थिति आ गई कि यहाँ पर ए सिचुएशन क्रिएट हो गई। यहाँ ड्राइवर पहुंच गया, यहाँ पर गार्ड आ गया। अब पार करने में लगने वाला समय बराबर रेलगाड़ी की लंबाई जो कि 250 मीटर है बटा रेलगाड़ी की चाल मतलब 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इस 36 किलोमीटर प्रति घंटे को हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। याद रखिएगा जब भी किलोमीटर प्रति घंटा हो और उसको हमें मीटर पर सेकंड में लिखना हो, तो हम 5/18 से गुणा करते हैं। तो मतलब यहाँ पर 36 को हम 5/18 से गुणा करेंगे। 18 दूना 36 होता है, 2 पंचे 10 होता है, तो 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा।
तो मैंने क्या किया, इसको 10 लिख दिया, यहाँ पर मीटर पर सेकेंड कर दिया। तो मीटर मीटर से कैंसिल, 10 से इसको कैंसिल करिएगा तो 25 सेकेंड हो जाएगा। कुल मिला के वह रेलगाड़ी उस प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में कुल 25 सेकंड का वक्त लगाएगी। तो इसको आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, सही से नोट करना पड़ेगा कि रेलगाड़ी इसी प्रकार से किसी खंभे को पार कर जाए, किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को तो पार ही कर रही है, कोई पेड़ हो उसको पार कर ले। इन सबको पार करने में अब जरूरी नहीं कि यहाँ पर केवल और केवल आपसे पार करने का समय ही पूछेगा, समय दे करके, चाल दे करके रेलगाड़ी की लंबाई पूछ सकता है, रेलगाड़ी की लंबाई दे करके, समय दे करके रेलगाड़ी की चाल पूछ सकता है, कुछ भी पूछ लेगा, पैटर्न तो वही लगेगा और उसी में हम लोग इतना कैपेबल है कि ऊपर नीचे आगे पीछे चीजों को कर सकते हैं। और आशा करता हूं समझ में सबको आया होगा ना। चलिए, इतना कंफर्म हो गया, किसी को दिक्कत तो नहीं, इसमें कोई समस्या हो तो बताएं। नहीं है। अब दूसरे केस की तरफ चलते हैं, केस नंबर 2। ध्यान से बातों को सुनिएगा। केस नंबर 2 में हमें कह रहे हैं, नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग, केस नंबर 2 में चीजें आ रही हैं, जब कोई रेलगाड़ी जब कोई रेलगाड़ी जब कोई रेलगाड़ी किसी जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म पुल सुरंग खड़ी रेलगाड़ी या लंबी दीवाल को पार करे। देखिए एक अलग स्थिति आपके सामने आई। पिछले में जिस ऑब्जेक्ट को पार कर रही थी उसकी कोई मतलब हॉरिजेंटल, वर्टिकल नहीं, हॉरिजेंटल ब्रेथ नहीं थी। यहाँ पर रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को, पुल को, सुरंग को, खड़ी रेलगाड़ी को या कोई लंबी सी दीवार है, इसको जब पार कर रही है, स्थिति देखिए क्या है। स्थिति कुछ इस प्रकार से, हमारी रेलगाड़ी है, ठीक है, ये रेलगाड़ी है, इसका ड्राइवर है और ये इसका गार्ड है। ये इसकी अपनी एक लेंथ है जिसे L1 कह रहे हैं, इसकी अपनी स्पीड है जिसे S कह रहे हैं। अब रास्ते में देखिए एक प्लेटफॉर्म पड़ा, ये देखिए प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है हमारा। अब प्लेटफॉर्म की जगह पर कोई पुल हो सकता है, कोई सुरंग हो सकती है, कोई खड़ी रेलगाड़ी हो सकती है। अब ऐसे गुजरेगी, ठीक है, गुजरी 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 ऐसे निकलती चली गई, निकली तो ये स्थिति देखिए यहाँ क्रिएट हो गई ऐसे। यहाँ ड्राइवर हो गया और यहाँ पर कौन हो गया, गार्ड हो गया। अब रेलगाड़ी जो अपनी लाल कलर की थी, नीली नहीं हो गई है, वही रेलगाड़ी है, इसकी अपनी L1 लेंथ है और इसमें S इसकी चाल है। एक बात आपको पता है कि रेलगाड़ी के पार करने को थोड़ा ऑब्जर्व करिएगा। पार करने की स्थिति यह है कि जब हमारा ड्राइवर इस प्लेटफॉर्म में घुसेगा तो मानते हैं कि उसने पार करने की शुरुआत कर दी। पहले सबसे पहले क्या होगा कि वह ड्राइवर प्लेटफॉर्म के बाहर निकलेगा। जब वह प्लेटफॉर्म के बाहर निकला तो उसने सबसे पहले प्लेटफॉर्म को पार कर लिया। अब प्लेटफॉर्म को पार करने के बाद इसका मतलब ये नहीं होता है कि पूरी पार करने की स्थिति कवर हो गई, अभी उसका पीछे का पूरा स्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म में फंसा हुआ है। वह जब आगे निकलते 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 एक ऐसी स्थिति पर पहुंचेगी जब गार्ड प्लेटफॉर्म के बाहर निकलेगा तो माना जाएगा कि रेलगाड़ी ने प्लेटफॉर्म को पार किया। तो हम ये समझ गए कि उसने सबसे पहले प्लेटफॉर्म को पार किया, फिर खुद को पार किया। इसका मतलब जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो वह अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को पार करेगी। तो ऐसे में पार करने में लगने वाला समय, पार करने में लगने वाला समय पार करने में लगने वाला समय t बराबर L1 प्लस L2 डिवाइड बाई क्या होता है, यस। पार करने में लगने वाला समय बराबर L1 प्लस L2 डिवाइड बाई यस। L1 क्या है, L1 क्या है और L2 क्या है, सबको पता है। L1 है रेलगाड़ी की लंबाई ना, L1 रेलगाड़ी की लंबाई है और L2 किसकी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई है, प्लेटफॉर्म की लंबाई है। और आप सबको पता है क्या है, रेलगाड़ी की चाल है, रेलगाड़ी की चाल है, यस रेलगाड़ी की चाल है। L1 L2 प्लेटफॉर्म की और रेलगाड़ी की लंबाई है और यस क्या है, रेलगाड़ी की चाल है। ऐसी स्थिति में समझ गए होंगे आप लोग, पार करने में लगने वाला समय बराबर दोनों की लंबाइयों का जोड़ बटा उनकी मतलब रेलगाड़ी की चाल। अब देखिए इस पर सवाल कैसे बनता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि 150 मीटर लंबी, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, हमने आपको एक कंडीशन दी, एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 250 मीटर लंबे
लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी, कितने समय में पार कर लेगी, ये सवाल आपके सामने बना। हाँ, मतलब आपने देखा कि रेलगाड़ी की लेंथ है 150 मीटर, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 250 मीटर लंबा एक पुल है, उसको पार करने में कुल कितना समय लगाएगी, ये अपने सामने एक स्थिति क्रिएट हो रही है। आइए देखते हैं, समझते हैं इसका सिस्टम क्या है। देखिए स्थिति वही है कि अपना एक पुल है, ठीक है, एक पुल है इस प्रकार से, ये देखिए ऐसे है बड़ा सा, और ऐसे पुल होता है आप सबको पता ही, इसकी पूरी लेंथ है 250 मीटर, और यहीं में एक रेलगाड़ी आई, ठीक है, पुल का ये हिस्सा आपको पता है खुला हुआ है, और इसी में एक सेकंड ये, चलिए अब एक रेलगाड़ी अपनी आई, हाँ एक रेलगाड़ी इसी में आई, रेलगाड़ी की लेंथ है 150 मीटर, 150 मीटर, ये आपकी ट्रेन है, ये आपकी ट्रेन है जिसका ये गार्ड है और ये ड्राइवर है। अब रेलगाड़ी की लेंथ कितनी है, 150 मीटर है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब रेलगाड़ी इसके अंदर गई गई गई, देखिए पार करने का मतलब ये स्थिति क्रिएट हो जाएगी, हाँ ड्राइवर यहाँ हो जाएगा, गार्ड यहाँ हो जाएगा, ये स्थिति क्रिएट हो गई। तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि ये कितने समय में पार कर लेगी, तो पार करने में लगने वाला समय बराबर दोनों की लंबाइयों का जोड़, रेलगाड़ी की लंबाई है 150 और पुल की लंबाई है 250, बटा रेलगाड़ी की जो चाल है वो चाल कितनी दे रखी पता है, चाल है पता है, चाल है आपका 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में लिखिए, तो 54 गुणे 5/18 ना, 18 तिया 54 है, 3 पचे 15 है, ये 15 मीटर पर सेकंड हो गया, इसको यहाँ 15 कर दीजिए, ठीक है। अब इससे क्या होगा, ये 400 हो जाएगा, कितना हो गया 400, 250 और 150 मिलके 400 होता है, बटा आप कर दें 15, 5 तिया 15 है, 5 अठे 40 है, 5 अठे 40, 3 हो गया। अब ऐसे में कितना हो जाएगा बताइए, ये 80/3 हो गया, 80/3 सेकेंड है अगर देखा जाए तो, इसको चाहे तो आप लोग थोड़ा बहुत और कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं, बाकी फिलहाल आपके सामने है, थोड़ा सा फ्रैक्शनल बना सकते हैं लेकिन हम ऐसे भी लिख रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो रेलगाड़ी ने इस एक जो है लंबे पुल को, जो 250 मीटर लंबी थी, इसको पार करने में कुछ ऐसा समय लगाया। अब आपसे सवाल तो भाई अभी हम सीट कराएंगे तो उसमें कंफर्म करेंगे, समय दे देता, रेलगाड़ी की चाल दे देता, किसी एक की लेंथ देकर दूसरे की लेंथ पूछ लेता, मतलब कोई भी सवाल की स्थिति आपके सामने इनको रिलेट करके क्रिएट करा सकता है। ये आपके सामने करेक्ट आंसर बन रहा है इस सवाल की स्थिति को लेकर। तो केस नंबर 2 था, जब रेलगाड़ी ने किसी खड़ी रेलगाड़ी को, पुल को, सुरंग को, बड़ी सी लंबी दीवार को, इनको पार करने की स्थिति में काम किया, स्टेप्स बढ़ाएं, तो ये सिचुएशन क्रिएट होती है। अब आते हैं भैया केस नंबर 3 पर। केस नंबर 3 देखिए हमारे पास क्या है, नोट करिएगा, ठीक है। जब कोई रेलगाड़ी जब कोई रेलगाड़ी किसी किसी चलती हुई हुई रेलगाड़ी को पार करे, जब कोई रेलगाड़ी किसी चलती हुई रेलगाड़ी को पार करे, सॉरी चलती हुई भी कर सकते हैं, चलिए चलती हुई हम कंसीडर कर लेते हैं। जब कोई रेलगाड़ी किसी चलती हुई रेलगाड़ी को पार करे, अब चलती हुई की पार करने की स्थिति क्या होगी, जैसे आप ऐसे सोचिए, मान लीजिए देखिए ये है ना, आपको मैंने रिलेटिव स्पीड बताया था, उसी से कॉन्सेप्ट यहाँ पर इसका भी क्रिएट होगा। ये देखिए जैसे एक रेलगाड़ी ये वाला है, ये चल रही है, पीछे से आई ये लाल कलर वाली आई, और इसने देखिए ऐसे इसको पार कर लिया। पार एक कोई पीछे से जाकर किसी को तभी पार कर सकता है जब पीछे जो अनुसरण कर रहा है, जो फॉलो कर रहा है, उसकी स्पीड ज्यादा होगी, समझ रहे हैं, यस बिल्कुल, जब जो पीछे से आ रही है उसकी स्पीड ज्यादा होगी तभी वह पार कर पाएगी। मतलब अगर आप किसी के पीछे हैं, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट समझिएगा, अगर आप किसी के पीछे ऑलरेडी मूवमेंट में है, वो भी चल रहा है, तो आपको अपनी गति को उससे तेज करनी होगी, तभी आप उसको पार कर पाएंगे। अगर ऑलरेडी आप मतलब उसके बराबर ही चलेंगे और ऑलरेडी पीछे हैं, तो आप कभी उसको पार नहीं कर पाएंगे। विपरीत दिशा, देखिए दो तरह के चलने पार करने की स्थिति होती है, एक समान दिशा में चलकर पार करना, एक विपरीत दिशा में चलकर पार करना। विपरीत दिशा में किसी की स्पीड कम ज्यादा से फर्क नहीं पड़ता है, दोनों एक दूसरे को जरूर पार कर लेते हैं। हम जैसे इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, यहाँ पर हम दो प्रकार से सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। एक होता है समान दिशा में, ठीक है, समान दिशा में, ठीक है, एक होता है विपरीत दिशा में।
समान दिशा में, एक होता है विपरीत दिशा में। समान दिशा और विपरीत दिशा का सिस्टम क्या है समझिएगा। समान दिशा की स्थिति यह है कि जैसे मान लीजिए कोई रेलगाड़ी है, हाँ, ए इसका ड्राइवर है, ए इसका गार्ड है। एक दूसरी रेलगाड़ी है, ए इसका ड्राइवर है, इसका गार्ड है। इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है। इसकी चाल S1 है, इसकी चाल S2 है। देखिए, अगर ये भी जा रही है और ये चलकर पीछा कर रही है, तो निश्चित तौर पर आप ध्यान रखिएगा, ये जो पीछे वाली है आगे वाले को तभी पार कर पाएगी जब S2 ग्रेटर होगा S1 से। मतलब अगर जो पीछे वाले की चाल है वो आगे वाले से ज्यादा रहेगी तभी वह उसको पार कर पाएगी, नहीं तो किसी भी हालत में पार नहीं कर पाएगी। पार करने का मतलब है चाहे समान दिशा में चले चाहे विपरीत दिशा में चले, दोनों परिस्थितियों में जो दोनों की मतलब जो दोनों की लंबाइयां होती हैं, लेंथ जिसे कहते हैं, वो दोनों जुड़ना ही जुड़ना है। लेकिन पार करने में सहायक जो स्पीड का डिफरेंस है, क्योंकि हम अगर पीछे से जाके किसी को पार कर रहे हैं तो मेरी चाल क्योंकि ज्यादा है इसलिए मैं उसको पार कर पा रहा हूं, तो जो डिफरेंस है चालों का वही हमें सपोर्ट करेगा पार करने में। तो समान दिशा में चल के पार करने में लगने वाला समय क्या हो जाएगा पता है? टी बराबर L1 प्लस L2 डिवाइड बाई S2 डिफरेंस S1, मतलब चालों का अंतर। इसको हम ऐसे पॉइंट कर देते हैं, क्या L1 प्लस L2 हो गया क्योंकि दोनों की लंबाइयों का योग, लंबाई का योग बटे चालों का अंतर, चालों का अंतर। मतलब अगर समान दिशा में चल करके दोनों रेलगाड़ियां या कोई एक रेलगाड़ी दूसरे को पार कर रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि पार करने में लगने वाला समय बराबर दोनों की लंबाइयों का जोड़ बटे उनकी चालों का अंतर। अब आता है विपरीत दिशा का कॉन्सेप्ट। विपरीत दिशा में देखो क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये रेलगाड़ी है, इसकी लेंथ है, इसकी चाल है, इसका ड्राइवर है, इसका गार्ड है। इधर जा रही है और इधर से कोई एक रेलगाड़ी आई ना, इसका ड्राइवर है, इसका गार्ड है, और इसकी L1 L2 लेंथ है, इसकी S2 स्पीड है। अब इधर आ रही है। अब होगा क्या देखिएगा, होगा ये कि दोनों के पहले ड्राइवर ड्राइवर मिले। ये देखिए स्थिति ये है, दोनों के जैसे हम अगर ऐसे पार कर रहे हैं तो पहले दोनों के ड्राइवर ड्राइवर मिले। अब पार तब होगा जब देखो दोनों के गार्ड गार्ड मिले, मतलब दोनों की स्टार्टिंग हुई फिर दोनों का एंड एंड जब मिला तो कहते हैं कि पार कर गए। तो ऐसे में पार करने में लगने वाला समय टी बराबर L1 प्लस L2, बट यहाँ चाल जुड़ती हैं S1 प्लस S2, अर्थात विपरीत दिशा में लंबाइयां भी जुड़ती हैं और चालें भी जुड़ती हैं, समान दिशा में लंबाइयां भी जुड़ती हैं और चालों का अंतर होता है। इस प्रकार से यहाँ पर आपके सामने चीजें क्रिएट हो रही हैं। मुझे लगता है कि अब आपको समझ में चीजें आ गई होंगी। कंफर्म कर लीजिएगा, कंफर्म अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है? बातें समझ में आ रही ना? तो इस तरह से हमने कहा कि लगने वाला समय आपका टी बराबर L1 प्लस L2 डिवाइड बाई S1 प्लस S2 होगा। इस पर एक छोटा सा एग्जाम्पल करा जाए। जैसे हमने कहा एक रेलगाड़ी है, मैं ऐसे लिखता हूं थोड़ा सा क्लियरिटी आएगी आप लोगों को। हमने लिखा 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 15 मीटर पर सेकेंड की गति से चलकर एक अन्य रेलगाड़ी जो कि 180 मीटर लंबी है, 180 मीटर लंबी है तथा 12.5 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रही है। मैंने आपको एक कंडीशन दिया, हमने कहा एक रेलगाड़ी जो कि 120 मीटर लंबी है, 15 मीटर पर सेकंड की गति से चलकर एक अन्य रेलगाड़ी जो कि 180 मीटर लंबी है तथा 12.5 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है को पार करने में कितना समय लगाएगी। हमने लिखा को पार करने में कितना समय लगाएगी ना, कितना समय लेगी। अब इस पर हम दो सवाल बना सकते हैं, एक हम बना सकते हैं समान दिशा में, दूसरा बना सकते हैं विपरीत दिशा में। अगर हम इसको लेकर आते हैं और हमने लिखा समान दिशा में, क्या लिखा? समान दिशा में, ठीक है, समान दिशा में। अगर बात होती है समान दिशा की, तो समान दिशा में क्या होगा, पार करने में लगने वाला समय बराबर दोनों की लंबाइयों का जोड़, हमने लिखा 120 प्लस 180,
बटा उनकी चालों में अंतर। चालों में अंतर मतलब 12.5 और कितना है बताएं, 12.5 और 15। भाई जैसे आप ऐसे समझो कि जो ये वाली रेलगाड़ी है 120 वाली है, वो 180 वाले को पार कर रही है, लेकिन 120 की जो लंबाई वाली रेलगाड़ी इसकी चाल 15 है और 180 वाले की चाल कितनी है, 12.5 है। तो हमने 15 और 12.5 का डिफरेंस कर दिया। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर ए मीटर में और चालें भी आपकी मीटर पर सेकंड में, बहुत टफ सवाल नहीं है। इन दोनों को जोड़ा तो 300 आया और इसका डिफरेंस 2.5 हो गया ना, दशमलव हटा दे, जीरो कर दे। 25 एक के 25 होता है, 25 दूना 50, 25 जीरो, 120 आपका सेकंड हो गया। 120 सेकंड का मतलब होता है 2 मिनट। कितना होता है भैया, 2 मिनट होता है, क्योंकि 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है। जिसको आप कह सकते हैं 2 मिनट में दोनों, मतलब जो पीछे से आ रही रेलगाड़ी वो आपको जो है अगली रेलगाड़ी को पार कर जाएगी। सही है ना। तो इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, 300 बटा 25 कर दिया, कुल मिला के 120 आ रहा है। 3000 बटा 25 कर दिया, 120 आ रहा है। और ऐसे में जो है क्योंकि 2.5 का डिफरेंस है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 120 सेकंड हो जाएगा। करेक्ट है। बात आती है अगर विपरीत दिशा की। चलिए विपरीत दिशा की अगर बात आए, अगर विपरीत दिशा में दोनों चल रही हैं, तो ऐसे में पार करने में लगने वाला समय बराबर 120 प्लस 180 होगा, हाँ, बटा उनकी चालों का क्या हो जाएगा, उनकी चालों का जो है योग हो जाएगा, अर्थात 15 प्लस 12.5 हो जाएगा। 15 और 12.5 अर्थात यहाँ तो 300 ही होगा, बट ये आपका 27.5 हो जाएगा। 15 12 27 और 27.5 हो गया। ये जीरो हो जाएगा, 25 एक के 25 और 25 एक के 25 11 हो जाएगा। यहाँ 120 ही होगा, 25 से भाग करेंगे तो 120 को जब 11 भाग करेगा, 11 के 11 1 0, 10 बार जाएगा। 10 सही 10 बटा, क्योंकि 11 दहम में 110 होता है, 10 सही 10 बटा 11 सेकंड में विपरीत दिशा में रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करेगी। समान दिशा में तो कंफर्म था कि सारा टोटल समय कितना लग रहा था, 2 मिनट। लेकिन विपरीत दिशा में क्योंकि एक दूसरे का सपोर्ट मिल जाता है, जब समान दिशा होता है तो विरोध होता है, उल्टा थीम होता है यहाँ पे। समान दिशा में हमको विरोध लगता है और विपरीत दिशा में हमें सपोर्ट लगता है। समान दिशा मतलब एक जैसा काम, और एक जैसे काम में हम एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं। विपरीत दिशा का मतलब अगेंस्ट काम। अगेंस्ट काम का मतलब मैं कुछ कर रहा हूं आप कुछ कर रहे हैं, तो हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं, एक दूसरे के सपोर्टिंग हो जाते हैं। यही बात होती है। इस हिसाब से हमारे पास वो जो थॉट बिहेवियर लाइफ में होती है वही यहाँ पर भी कनेक्ट होती है। तो आंसर आपके सामने है दोनों सवालों का, दोनों कंडीशंस का। केस नंबर चौथा आएगा, केस नंबर 4। अगर केस नंबर 4 पर आएंगे, देखिए अब यहाँ पर बहुत डिफरेंट चीजें नहीं है, बट फिर भी समझना जरूरी है। जब कोई रेलगाड़ी जब कोई रेलगाड़ी जब कोई रेलगाड़ी किसी किसी चलते हुए व्यक्ति, ठीक है, चलते हुए व्यक्ति को पार करे। रेलगाड़ी किसको पार कर रही है, किसी चलते हुए व्यक्ति को पार कर रही है। कोई व्यक्ति है जो प्लेटफार्म पर चल रहा है, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि प्लेटफार्म पर हम लोग खुद ही अपना बैग एक लेके चलते रहते हैं, ठीक है, और बगल के ट्रैक पर रेलगाड़ी गुजरती है। हमारे काम की रेलगाड़ी नहीं, तो हमको क्रॉस कर जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको क्रॉस नहीं करे, हम तो प्लेटफार्म पे रहते हैं, बगल वाले ट्रैक पर चलती है। दो तरीके से चल सकती है भी। एक तो आप ऐसे चल रहे हैं और पीछे से, पीछे का मतलब बगल के ट्रैक पर रेलगाड़ी आई, ड्राइवर ऐसे पैरेलल हुआ होगा, फिर क्रॉस करती निकल गई, बड़ी तेजी के साथ सुपर फास्ट ट्रेन थी। या कभी कभी ऐसे चल रहे हैं, सामने से रेलगाड़ी आ रही है। यहाँ भी दो परिस्थितियां बनती हैं, यहाँ भी दो परिस्थितियां बनती हैं। एक बनेगी समान दिशा में, एक बनेगी समान दिशा में, और एक बनेगी विपरीत दिशा में। समान दिशा में और दूसरी बनेगी विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। अब समान दिशा और विपरीत दिशा का मतलब देखिए क्या है। समान दिशा का और विपरीत दिशा का मतलब ये है कि एक व्यक्ति है जिसकी अपनी चाल है, मान लीजिए S1 है, करेक्ट, ये इसी तरह से जा रहा है इस साइड। पीछे से एक रेलगाड़ी आई, हाँ, रेलगाड़ी का अपना ड्राइवर है, रेलगाड़ी का अपना गार्ड है, इसकी लेंथ है अपनी L और इसकी चाल है S2, ये ऐसे जा रही है। अब आप एक बात समझ लीजिए, जरूरी थोड़ी है कि रेलगाड़ी उस व्यक्ति को पार ही कर जाएगी। पार करने की एक ही स्थिति होगी कि रेलगाड़ी की चाल ज्यादा रहे व्यक्ति की चाल से। तो ऐसे में जो सवाल की स्थिति बनेगी पिछले की तरह ही, पार करने में लगने वाला समय, पार करने में लगने वाला समय, पार करने में लगने वाला समय T बराबर L अपान S1 डिफरेंस S2।
मतलब इस समय पार, क्योंकि जो व्यक्ति है, व्यक्ति की ब्रेथ तो होगी नहीं, मैंने पीछे भी बताया था कि व्यक्ति की कोई हॉरिजॉन्टल लेंथ तो होती नहीं है ना, तो व्यक्ति को पार करना नहीं होगा, रेलगाड़ी इस समय भी खुद को ही पार करेगी। ये जो है यल आपकी यही लेंथ थी, वो रेलगाड़ी की ही लंबाई है। अगर यल की आप बात करो तो रेलगाड़ी की लंबाई है, रेलगाड़ी की लंबाई है, और ये उनकी दोनों की चालों का अंतर है ना, चालों का अंतर है। इस प्रकार से रेलगाड़ी और जो व्यक्ति हैं एक दूसरे की चालों का डिफरेंस करेंगे और ऊपर जो है रेलगाड़ी की लेंथ को यहाँ पर पार कराया जाएगा। इस समय रेलगाड़ी अपनी लेंथ को अपनी चालों के अंतर से, मतलब रेलगाड़ी अपनी लेंथ को, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि वह व्यक्ति को क्योंकि पार कर रही है ना, क्योंकि व्यक्ति की कोई ऐसी अपनी ब्रेथ तो है नहीं, हॉरिजेंटल हाइट है, हाइट अलग बात है, बट यहाँ पर जब वो चल रहा है तो उसकी कोई ऐसी जमीन पर लेंथ नहीं कंसीडर की जा सकती है। रेलगाड़ी आएगी बगल से और आपको क्रॉस करती चली जाएगी, मतलब आपको क्रॉस करने का मतलब खुद को क्रॉस करती चली जाएगी। इस हिसाब से इसका सिस्टम होता है। दूसरा, अगर हम कह दें कि विपरीत दिशा की बात आए, तो विपरीत दिशा में देखो ये व्यक्ति है, अपनी एक चाल S1 लेकर के इधर जा रहा है, पीछे से एक रेलगाड़ी बगल से देखिए ऐसे आई, इसका ड्राइवर है, इसका गार्ड है, इसकी अपनी लेंथ है, इसकी अपनी स्पीड है, इधर से जा रही है, इसे कहते हैं विपरीत दिशा में चल के पार करना। तो विपरीत दिशा में चल के पार करने में लगने वाला समय, ठीक है, लगने वाला समय, लगने वाला समय, और वो समय क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा रेलगाड़ी की लंबाई बटा उनकी चालों का जोड़। वही कॉन्सेप्ट है, बस केवल डिस्टेंस का फर्क आ गया, जो पीछे अभी पढ़कर आए हैं सेम वही है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति की अपनी कोई स्पीड तो है नहीं, व्यक्ति की कोई लेंथ तो है नहीं, व्यक्ति की स्पीड है, स्पीड उसी तरह से काम करेगी जैसे पीछे किया है। यहाँ भी ये रेलगाड़ी की लंबाई है, ठीक है, ये रेलगाड़ी की लंबाई है, ये उनकी चालों का जोड़ है, ठीक है, ये उनकी चालों का योग है। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हैं, रेलगाड़ी की लंबाई बटा उनकी चालों का योग हम लोग पूरा कवर कर सकते हैं। आई बातें समझ में? सभी लोग पॉइंट करिएगा, चीजों को समझिएगा, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल इस पर लेते हैं हम लोग, एक छोटा सा, और एग्जाम्पल देखिए क्या होगा, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, मैंने कहा कि 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी, रेलगाड़ी जो कि 12 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, हाँ चल रही है, प्लेटफॉर्म पर 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ते हुए किसी व्यक्ति को पार करने में क्या समय लगाएगी, ठीक है। आई 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 12 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, प्लेटफॉर्म पर 2 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ते हुए किसी व्यक्ति को पार करने में क्या समय लगाएगी। इसमें भी दो परिस्थितियां बनती है, इसमें भी समान दिशा की बात आती है और विपरीत दिशा की बात आती है, ठीक है। चलिए बात आएगी समान दिशा की, समान दिशा में, और बात आएगी विपरीत दिशा में, समान दिशा में और विपरीत दिशा में, ठीक है। अब समान दिशा और विपरीत दिशा की स्थिति को समझिए कैसे किया जा सकता है, क्या इसमें कॉन्सेप्ट हो सकता है। समान दिशा का मतलब वही है कि पार करने में लगने वाला समय, हाँ समय बराबर क्या होगा, पार करने में लगने वाला समय बराबर रेलगाड़ी अपनी लंबाई को 250 चालों का अंतर मतलब 12 और 2 का अंतर 10 होगा, 10 से भाग करेगी तो 25 सेकंड लगेगा। जब वह रेलगाड़ी उस व्यक्ति की समान दिशा में, जिस तरफ व्यक्ति दौड़ रहा है उसी तरफ से पीछे से रेलगाड़ी भी जाए और उस व्यक्ति को पार करेगी तो 25 सेकंड का वक्त लगेगा। बात अगर विपरीत दिशा की आएगी तो 250 मीटर की लंबाई होगी, चालों का योग काम करेगा, 12 तो 14 हो जाएगा, 2 सते 14 होता है, 2 इक्के 2, 2 दूना 4, 125 हो गया, 7 इक्के 7, 5 12, 7 सते 49, 6, 17 सही 6/7 सेकंड में रेलगाड़ी विपरीत दिशा में उस व्यक्ति को पार कर पाएगी। तो विपरीत दिशा में 17 सही 6/7 आ रहा है और समान दिशा में 25 सेकंड आ रहा है। तो इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन होगा। सभी लोग इसको अच्छे से पॉइंट कर लीजिएगा, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। एक लास्ट केस होता है, हालांकि उसको एक्सप्लेन करना इस लेवल पे सही नहीं है,
फिर भी ध्यान दीजिएगा, जैसे कभी कभी एक सिचुएशन मैं आपको दे रहा हूं, आप खुद ही आंसर बताना कि इसमें हम क्या बताना चाह रहे हैं। जैसे कभी क्या होता है कि एक रेलगाड़ी है, ठीक है, एक रेलगाड़ी है, ए इसका ड्राइवर है, ए इसका गार्ड है, हाँ, और इस रेलगाड़ी के किसी एक डिब्बे में, एक डिब्बा है यहाँ पर, इसी में कोई एक व्यक्ति बैठा है, बाहर नहीं बैठा होगा, अंदर ही होगा, और रेलगाड़ी इधर जा रही है, इधर भी जा सकती, इधर भी आ सकती है, क्योंकि समान और विपरीत दोनों दिशाओं की बात हो सकती है। ऐसे में पीछे से कोई रेलगाड़ी आए, अब इस रेलगाड़ी की अपना ड्राइवर है और अपना गार्ड है। दरअसल इस सवालों में हमें इस रेलगाड़ी की भी लंबाई देता है, इस रेलगाड़ी की भी लंबाई देता है, इसकी भी चाल देता है और इसकी भी चाल देता है। ऐसे में हमसे कहा जाता है कि समान दिशा में चलकर यह जो रेलगाड़ी है, उस रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। अब हम डाउट में आते हैं कि रेलगाड़ी भी है, उसकी लेंथ भी है, बट ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये जो व्यक्ति है ये कैसे काम करेगा पता है, जैसे अभी पीछे किया है, मतलब माना जाएगा कि यह व्यक्ति मोशन में है, व्यक्ति दौड़ रहा है, या व्यक्ति किसी ऑब्जेक्ट पर बैठकर चल रहा है, किसी मोटरसाइकिल पर बैठा, किसी ट्रैक जो होता नहीं लेकर टहलते रहते हैं प्लेटफॉर्म पर, देखते छोटी छोटी मशीनें होती हैं, उसमें जो वहां पे ग्रुप डी वाले जो कर्मचारी होते हैं वो लोग चलते रहते हैं प्लेटफॉर्म पर। तो वो व्यक्ति की स्थिति है कि व्यक्ति केवल वो डिब्बे में बैठा है, समझ रहे हैं, वो व्यक्ति रेल उसमें बैठा है उस डिब्बे में, करेक्ट है। व्यक्ति की लेंथ यहां नेग्लेजिबल ही होगी, भले वो रेलगाड़ी में बैठा है। यहां पर मानूंगा कि वह व्यक्ति दौड़ रहा है, वह व्यक्ति चल रहा है, बस सपोर्ट किसका ले रहा है, इस रेलगाड़ी का ले रहा है। तो मुझे इसकी स्पीड से मतलब है, जैसे अभी व्यक्ति की इंडिविजुअल स्पीड थी उसी तरह से इसकी स्पीड से मतलब है, बट इसकी लेंथ से मतलब नहीं रहेगी। तो इसलिए ऐसे सवालों में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहां समान दिशा विपरीत दिशा दोनों थॉट आएगी, बट यहां पर समान दिशा और विपरीत दिशा दोनों की थॉट में व्यक्ति की चाल को रेलगाड़ी की चाल माननी पड़ेगी। इस रेलगाड़ी की लंबाई से हमारा कोई लेना देना वास्ता नहीं रहेगा, इस बात को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। यस, थोड़ा सवालों पर चलते हैं, कुछ एक सवाल करते हैं जिससे थोड़ी स्पष्टता आती है। जैसे आइए देखिए, हम पहले सवाल की तरफ हैं। पहला सवाल मेरे सामने है कि एक रेलगाड़ी जो कि 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, इसकी लंबाई 180 मीटर है। रेलगाड़ी द्वारा एक खंभे को पार करने में लगने वाला समय। अब रेलगाड़ी किसको पार कर रही है, खंभे को। खंभे को पार करे, पेड़ को पार करे, व्यक्ति को पार करे, तो अपनी लेंथ को जो कि 180 मीटर है, अपनी चाल, चाल कितनी रेलगाड़ी 160 किलोमीटर प्रति घंटा, यही टेंशन है, यही कन्वर्जन यहां समस्या है। तो मैं आपको इस कन्वर्जन का सलूशन देता हूं। आप सबको पता रहे कि किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसको अगर मीटर पर सेकंड में लाना है तो आपको 5/18 से गुणा करना होगा। मतलब आप इस ऊपर को 180 रहने दीजिए जो मीटर में है, नीचे जो अपना 160 है इसको 5/18 कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा पता है मीटर पर सेकंड। अब ऐसी स्थिति में 180 रहेगा, 18 भी ऊपर चला जाएगा, और नीचे अपना क्या है 160 रहेगा, गुणे 5 रहेगा, और आपका मीटर मीटर कट करके वैल्यू सेकंड हो जाएगी। अब यहाँ काटने पीटने का काम कर डालिए जो सलूशन सही कर दे चीजों को। जैसे इसका 0 0 से चला गया, ठीक है, और 2 से काट सकते हैं, 2 16 है, 2 9 18 है, फिर 2 चौके 8 है, 2 9 18 है, 9 9 81 है, 81/20 है, तो 20 चौके 80 है, 20 चौके 80 है, और 80 के बाद 1 आया तो 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर 20 पंचे 100, 4.05 इसका राइट सोल्यूशन आएगा जो आपको पहले विकल्प में दिया हुआ है। यस, 4.05 सही है ना, गुड। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक पोल को 9 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। रेलगाड़ी की लंबाई मतलब एक प्रकार से दूरी, आप ऐसे कह सकते हैं, और दूरी बराबर सबको पता है चाल गुणे समय होता है। चाल गुणे क्या होता है, समय। हालांकि जो नियम हमने पढ़ा है समय बराबर रेलगाड़ी की लंबाई बटा रेलगाड़ी की चाल, उसका उपयोग करिए, क्योंकि रेलगाड़ी पोल को पार कर रही, पोल मतलब खंभा, तो ऐसी स्थिति में सबको पता है कि पोल को पार करने के दौरान रेलगाड़ी अपनी ही लेंथ को पार करती है। 9 सेकंड में पार किया है, लेंथ पता करना है, चाल की समस्या है कि 60 है, बट इसको 5/18 कर दीजिए, कर सकते हैं ना, 5/18 से गुणा। तो आपके सामने स्थिति क्या होगी भाई, 18 ऊपर जाएगा, यहाँ 9 है, यहाँ पर यह आपके दिमाग में ऐसे चलना चाहिए जैसे हमने बताया कि इसको अगर आप दूरी मान रहे हैं तो दूरी बराबर चाल गुणा समय है। तो एक प्रकार से दूरी का मतलब रेलगाड़ी की लंबाई, लंबाई बराबर
रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 60 गुणे 5/18 है ना? बिल्कुल है। और कितना समय लग रहा है? 9 सेकंड लग रहा है। तो जो आएगी मीटर में आएगी लेंथ, क्योंकि मीटर पर सेकंड में करके सेकंड से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, आइए देखिए, 9 दूना 18 होता है, 2 से करिए 30 होता है, 30 पंचे 150 होता है। तो 150 मीटर की लंबी रेलगाड़ी है, जो आपको कहां पर दिया है? सी विकल्प में आपके सामने है। सी विकल्प करेक्ट आंसर है। यस। 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 10 सेकंड में 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। अब इसकी चाल पूछ रहा है। तो हमने कैसे आपको समझाया है कि पार करने में लगने वाला समय बराबर, जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो L1 प्लस L2 डिवाइड बाई यस होगा। करेक्ट है। तो ऐसे में हमको अगर यस निकालना है तो हो जाएगा L1 प्लस L2 डिवाइड बाई टी हो जाएगा। यही तो निकाल सकते हैं यस। तो ऐसे में क्या बोला है बताइए? 120 है और 100 है, डिवाइड बाई क्या है? टी है, टी मतलब 10 है। तो ये हो जाएगा 220 बटे 10, इसको काटे तो ये हो जाएगा 22। लेकिन ये क्या है? मीटर पर सेकेंड है, और मुझे मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर प्रति घंटे में, क्योंकि सारे ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटे में है। अब आपको बता दूं कि अभी जैसे हम लोग ये पढ़ रहे थे कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा है, उसको मीटर पर सेकंड में लाना था तो 5/18 से गुणा कर रहे थे। अगर ये मीटर पर सेकंड है और इसको किलोमीटर प्रति घंटे में लाना है तो मैं 18/5 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, 18/5 से करूंगा। अब इसको हल करिए, 18 दूना 36, 18 दूना 36 3 39 है, बटा 5 कर दें तो 5 सते 35 है, 4 39। ठीक है, 5 9 45, 5 दूना 10, तो 79 पॉइंट हो जाएगा। पहला विकल्प इसका राइट सोल्यूशन होगा। 79 पॉइंट आप लोग लगा सकते हैं। इस रेलगाड़ी की क्या है? चाल है। करेक्ट है। यस। आगे देखिएगा, एक माल गाड़ी है जो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, 250 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार कर लेती है। तो माल गाड़ी की लंबाई बताओ क्या होगी? नियम वही है, टी बराबर पार करने में लगने वाला समय L1 प्लस L2 डिवाइड बाई एस, मतलब रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बटा उनकी चाल बराबर समय हो गया। एक समस्या है यहाँ पर कि जो लेंथ, जो स्पीड है वो किलोमीटर प्रति घंटे में है। इसको मुझे पहला काम किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकेंड में लिखना होगा। तो 72 गुणे 5/18 कर दीजिए। ठीक है, 18 चौके 72, 4 पंचे 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखिए क्या कहता है? 26 सेकंड में पार करी है, बिल्कुल पार करी है। रेलगाड़ी, देखिए यहां पर प्लेटफॉर्म, रेलगाड़ी की लंबाई नहीं पता है बट प्लेटफॉर्म की लंबाई 250 मीटर है, बटा यस, यस मतलब अभी अभी निकाला हमारा 20 आ रहा है। 20 को इधर लाइए, 26 गुणा 20 कर दीजिए, बराबर L प्लस 250 हो गया, या L1 प्लस 250 हो गया। L1 मतलब रेलगाड़ी की लंबाई, जो मालगाड़ी जिसका उपयोग किया जा रहा है ना। 26 दूना 52, 520 है, 520 से 250 घटा दीजिए ना, घटा दीजिए, शून्य हुआ, 12 से 5 7 होता है, और 4 से 2 2 होता है, 270। 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, जिसने जो है इस गति से चल करके उस प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार किया, जिस प्लेटफॉर्म की लंबाई 250 मीटर है। 162 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से प्लेटफॉर्म को 44 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई बताएं क्या होगा? कुछ सवालों को आप लोग अब ट्राई करिए होमवर्क में, और इस सेशन को यहीं क्लोज करिए। हम एक सीट आपकी डलवा दे रहे हैं, सीट का सोल्यूशन एक और अगर जरूरत पड़ी तो करवा देंगे, जिससे कि पार्ट आपका कवर हो जाए। ठीक है, तो आई होप कॉन्सेप्ट से लेकर की ईच एंड एवरीथिंग आपकी कंप्लीट हो गई होगी, समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप जरूर लिख दीजिएगा। बाकी इतना ही, थैंक यू सो मच आज के लिए। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ, धन्यवाद।